अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास यहाँ पे 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट जो है वो हमने बड़ी डिटेल के साथ इसके डिस्कस करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट्स। वो पॉइंट्स देखें, प्लूरल है, जमा है। वो पॉइंट्स मालूम करें ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना। किसको काटना? ऑफ द फॉलोइंग दर्ज झैल लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होगी, एक से ज्यादा उसकी पावर नहीं होगी किसकी, वेरिएबल की, चाहे उसमें ए बी सी डी यूज हुए हो, चाहे उसमें एक्स वाई जी यूज हुए हो, पावर एक से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, विद अ कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एग्जांपल गिवन है इसमें सबसे पहले तो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब उसका क्या है कि आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें, यानी कि इन एक्सिस को जहां पे ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कट करेगा ना। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी पावर 1 होती है, जैसा कि अब मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास एक्स जिसकी पावर 1 है, इसके साथ वैल्यू जो मर्जी हो। ठीक है, आपके पास एक्स प्लस वाई है इज इक्वल टू 4, लेट्स सपोज। इसकी पावर दोनों की चूंकि पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट होता है। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, सीधा होगा। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमने एक्सरसाइज 2.1 का जब लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 थे हमारे पास, एक्स स्क्वायर लेट्स सपोज प्लस 3x प्लस 7, जब हमने इसको पढ़ा, ठीक है, तो देखा जब पावर हमारे पास 2 थी तो इसका ग्राफ पैराबोला बनता है। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, जो कोई तो ये यू शेप होगा, यहाँ पे माइनस है तो फिर ये ऐसे इंटरसेक्शन शेप होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब चूंकि हमारा क्वेश्चन है, हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। कौन से इंटरसेक्शन? जहां पे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है यहाँ पे विद कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो है वो इंटरसेक्ट करता है, यानी कि कहीं पे वो एक्स एक्सिस को जरूर कट कर रहा होगा, यानी कि ये, और कहीं पे वो वाई एक्सिस को जरूर कट करे। हाँ, एक और चीज याद रखें, आपका ग्राफ आपने बनाया और वो सिर्फ इतना को बना दिया, सिर्फ इतना को, वो नहीं सही। उसको वाई एक्सिस को भी कट करना है, इंटरसेक्ट करना है, और एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करना है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। मिसाल है, एक और मिसाल लेता हूं। आप ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ ने यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे आपका पॉइंट था, यहां आते हुए उसने एक्स एक्सिस कट कर दिया, वाई नहीं कर, उसको बढ़ाएं, उसको बढ़ा के वहां तक लेके जाएं कि वो एक्स एक्सिस को भी कट करे, वो वाई एक्सिस को भी कट करे, तो ही जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी है। और इनको कट करके क्या होगा, जैसे इस एग्जांपल में है, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स क्या है, -2। तो किसी भी पॉइंट में जो पहले लिखते हैं वो एक्स होता है, तो -2। और देखिए दूसरा, इस पॉइंट में वाई क्या है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो वाई 0। और यहाँ पे देखिए आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर ही है तो यहाँ पे वाई 4 है, एक्स की जगह पे 0 लगा दिया। तो इस तरीके से हमने आंसर देने हैं कि अपने ग्राफ के ऊपर जब हमने पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बना के प्लॉट करने हैं, प्लॉट करने के बाद जब ग्राफ होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को भी काटेगा, ग्राफ वाई एक्सिस को भी काटेगा। जिन पॉइंट्स के ऊपर वो उनको कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो पॉइंट्स हमने आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, पार्ट 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं दोबारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब हमने चूंकि वैल्यू किसी एक ही फाइंड करनी है, अब क्या करें, x इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x इधर प्लस, इधर आके माइनस, आप लिखें y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम वैल्यू पुट करके यहाँ सर नहीं निकाल रहे, हम डायरेक्ट टेबल बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टेबल इसका बन सकता है बड़ी आसानी से। आप दिखेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख दिया आपने। जब x और y लिख दिया तो सबसे पहले आप क्या करें, x की वैल्यू अगर लेट्स बोला 1 पुट करते हैं, 1, x की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे
1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 7, क्योंकि x 1 पुट करना है तो x की जगह 1 पुट करें, 8 माइनस 1 7, यानी कि y का आंसर आ जाएगा आपके पास 7। एक आ गया आपके पास। मिसाल है, आप अपने अपनी मर्जी की वैल्यू लेनी है, आपने एक और वैल्यू पुट करते हैं, मिसाल है x की जगह आप 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। x की जगह आप 3 पुट करते हैं तो जहाँ x की जगह आप 3 पुट करेंगे तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा 5। ये बड़ा सिंपल था, तो इसको हमने फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं किया, इसको हमने डायरेक्ट ऐसे कर लिया, क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के ये हल हो सकता था और बगैर इसको प्रॉपर सॉल्व किया हल हो सकता था। अब हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को जो है वो हमने जो कि ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप देखें कि ये सारी वैल्यूज प्लस वाली, ये सारी वैल्यूज प्लस वाली हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जहां पे हमने एक कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमने बनाए हैं, उसमें हमने क्या किया है कि ये वाली साइड जो है वो वाई एक्सिस वाली, एक्स एक्सिस वाली जिसमें ये प्लस होता है, ये देखें ना, ओरिजिन से ऊपर वाली साइड पे जो है वो वाई जो है वो प्लस होते हैं, तो ये देखें वो ज्यादा बना ली हैं। और ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स जो है वो प्लस होता है, तो देखें ये भी ज्यादा बना ली हैं। इस साइड की नुमाइंदगी हमने जरा कम ले ली है, क्योंकि हमें माइनस वाले रिक्वायर नहीं है, हमें चाहिए नहीं है, ठीक है। तो अब चूंकि हमने जो है वो अपने पॉइंट जो है वो प्लॉट करने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है x1 और y7। x के 1 पे y7 हमारे पास क्या होगा, उसका सिंपल मेथड ये है, ऐसे स्केल रखें, स्केल रख के 1 के साथ ऐसे स्ट्रेट स्केल रखना है। याद रखें स्केल 1 के साथ तो आपने रख लिया, उसको ऐसे ना रखें, ऐसे रखेंगे तो आपको डेफिनेटली नजर आ रहा है कि ये यहाँ से 1 के साथ तो डिस्टेंस सही है, तो ये यहाँ को 1 जितना डिस्टेंस तो नहीं है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो आप केयर ये करें कि आप जहाँ जब स्केल रखें तो जितना को डिस्टेंस आपको नजर आए आप स्केल सीधा रखें। स्केल रखने के बाद आपने 7 लगाना है, स्केल रख लिया तो 7 देखें आपके पास क्या है कि लाइन से वो कितना ऊंचा आ रहा है, इस लाइन से जितना ऊंचा वो आ रहा है उतना ऊंचा आप यहाँ पे ये 7 का डॉट लगा दें, ठीक है। आपका पहला पॉइंट लग गया 1 और 7, एक्स का 1 और वाई का 7 आपका पॉइंट लग गया। दूसरा पॉइंट क्या है x3 और y5। फिर आप क्या करें कि x3 के ऊपर, हाँ ये देखें, ये याद रखिएगा, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ पेज के ऊपर था, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या था x3 और y5, तो जहां जब आप ये रखेंगे ऐसे स्ट्रेट इसको रखेंगे स्केल को, ये देखें स्ट्रेट हो गया हमारे पास, रख के x3 और y5, तो y5 के लिए आप देखें ये ऑलमोस्ट उसके सेंटर में है, ठीक है, ऑलमोस्ट चूंकि उसके सेंटर में है, बल्कि थोड़ा सा नीचे ही है, तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे हमने ये लगा दी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं कि जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है कि आपस में मिला देना है। और एक बात याद रखें, अगर सिर्फ आप इन पॉइंट्स को इतना ही मिला देंगे, ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही मिलाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ना वो x को कट करेगा, ना वो जो है वो y को कट करेगा। आपने इनको इतना बढ़ाना है कि ये y एक्सिस को भी कट कर जाएं, आपने इनको इतना बढ़ाना है कि ये इधर से x एक्सिस को भी कट कर जाएं, तभी तो क्या है उसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है कि आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऐसे रखना है। रखने के बाद आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमने रख लिया। अब दोनों पॉइंट जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये जी यहाँ से स्टार्ट करके हमने ये अपनी लाइन लगाई है, देखें लाइन लगाते लगाते ये आ गई हमारे पास। अब ये एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर गई, ये वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस था, आपने ये लगा दिया और यहाँ पे हमारे पास हमने ये लगा दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है कि इस ग्राफ में सिंपल जो चीज हमें नजर आ रही है कि ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 8 पे, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 8 पे, ये दोनों को 8 पे कट कर रहा है, ठीक है। जब दोनों को ये 8 पे कट कर रहा है तो यहाँ पे भी हम पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है, अगर y 8 है तो y तो बाद में लिखते हैं, ठीक है। x क्या है 0, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल उसके ऊपर है। यहाँ पे देखें अगर हमारे पास x 8 है तो वो पहले लिखते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस क्या है हमारे पास 0, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। यानी कि हमारे 2 पॉइंट्स आए हैं 0 8 और 8 0, ये 2 पॉइंट्स आए हैं और यही हमने फाइंड करने थे, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स फाइंड करें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कि 2 पॉइंट्स आ गए हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे सो द पॉइंट्स आर, सो द पॉइंट्स आर, क्या क्या पॉइंट्स आ गए हमारे पास, पहला ये 8 0 8 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या आ गया है 0 8। तो ये 2 पॉइंट्स जो है ये हमारे आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन 1 पार्ट 2, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हमने क्या करना है कि इसको पहले सॉल्व करना है, यानी कि इसके पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बना के टेबल के ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, प्लॉट करके देखना है कि वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलता है और वाई एक्सिस को कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे वो मिलता है हमने उसके आंसर दे देना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप जब इसे हल करेंगे तो y चूंकि इधर माइनस है उधर चल के प्लस हो जाएगा, और 1 उधर प्लस है इधर आगे माइनस हो जाएगा। आप लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, ये लिख दिया आपने। अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। इस इक्वेशन में वैल्यूज किस हिसाब से पुट करनी है, बस एक बात याद रखिएगा इन क्वेश्चन को करते हुए, बस आपने जीरो वैल्यू नहीं पुट करनी, इन दोनों में जीरो वैल्यू नहीं पुट करनी। उसकी रीजन क्या है, ये क्वेश्चन जब हम आगे आते हैं, जब हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो तब मैं रीजन बताऊंगा कि जीरो क्यों नहीं पुट करनी। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसको भी हम प्रॉपर नीचे सॉल्व नहीं करने लगे, ये क्वाइट सिंपल है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने लगे हैं। मिसाल है कि अगर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे x5 रख लेते हैं, ठीक है, x अगर आप 5 रख लेते हैं तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो y का आंसर 4 आ जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अगर x जो है लेट आप 2 रख लेते हैं, या इससे बड़ी वैल्यू रखना चाहते हैं तो 7 रख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने x 7 रखा, ठीक है, और यहाँ पे x 7 रख लिया, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 6। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, x 5 रखा तो y 4, x 7 रखा तो y 6। इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए वंस अगेन हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। कार्टेशियन प्लेन बनाते वक्त आप याद रखें कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इस साइड पे जो है वो एक्स माइनस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई है, और नीचे जो है वो वाई माइनस है, ठीक है। अब क्या है कि एक चीज याद रखिएगा, ये बनाते हुए आपने स्केल का यूज करना है। स्केल के बगैर किसी सूरत आपसे ये ग्राफ मैनेज नहीं हो सकता, ठीक है। आपने यहाँ पे ये देखें कि अगर हमने ये रखा है किसी एक पॉइंट को, अब देखें ये जितनी भी काउंटिंग जो ये नीचे हमारे पास गिवन है, देखिए 7 8 9 10, ठीक है, 11, ये सारे जो हैं वो पॉइंट्स इनके ऊपर एक्यूरेट लगे हुए हैं। 7 के साथ 8 9 10 11 12, कोई भी मिसिंग या किसी की तरतीब खराब नहीं, चाहे आप इस साइड से चेक कर लें। इधर से आप देखें तो आपने ये बनाते हुए इस चीज़ की केयर करनी है कि आपने किसी एक जगह से जो है आपने जब ये सेट कर लिया है तो ये देखें सारे उनके एक्यूरेटली सामने है, चेंज नहीं है, ठीक है। आपने ये बनाते हुए इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है कि इसमें मिसिंग ना आए, इसमें खराबी ना आए, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस कम ज़्यादा कर देंगे दो, जब आप पॉइंट लगा लेंगे तो वो मिलेंगे ही नहीं आपस में जब तक आपके डिस्टेंस नहीं ठीक होंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, क्या है x5 और y4, ऐसा पॉइंट जिसमें x आपने 5 रखना है और y 4 रखना है, तो सिंपल आप क्या करें, वंस अगेन आप सिंपल ये जो है ऐसे स्केल रखें, ठीक है। स्केल रख दिया, स्ट्रेट स्केल रखिएगा। स्ट्रेट स्केल रखने के बाद आप देखें 5 के ऊपर आपने सीधा ये स्केल रख दिया ऐसे, यहाँ पे ये 5 है देखिए। उसके बाद आपने क्या किया है, 4 कहाँ पे है, बिल्कुल लाइन के ऊपर, तो आपने ये लाइन के ऊपर इसका डॉट लगा दिया, ठीक है। ये डॉट जो है वो आपने इसको कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका कौन सा था कि अगर आप x जो है दूसरा पॉइंट है, अगर आप x 7 रखेंगे तो y का आंसर 6 आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास x जो है वो 7, जहाँ पे x 7 ये है, और y का आंसर चूंकि क्या आना है 6, तो हमने यहाँ पे इनको बड़ा स्ट्रेट सीधा रखा। स्ट्रेट सीधा रख के हमारे पास जो है नेक्स्ट आपने देखना है कि वो जो 6 है वो लाइन से कितना को नीचे है, इस लाइन से आपने उतना को नीचे जो है वो आपने वो उसका ये पॉइंट लगा दिया, ये चीज। तो ये आपके पास देखें एक्यूरेटली 6 आ गया, जो कि इधर से 7 की लाइन में है और इधर से 6 की लाइन में है। अब जब आपने ये दोनों बना दिए हैं तो दोनों बना के आपने करना क्या है कि इनको बढ़ाना है। बढ़ा के क्या करना है कि इतने को बढ़े कि ये दोनों को मिले, y को और x को दोनों को मिले। अगर आप सिर्फ स्केल रख के सिर्फ आप इतना सा ग्राफ बना देते हैं कि ले जी हमारा ग्राफ बन गया, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे रख के ये जी दोनों पॉइंट्स आपके बड़े वाज़ेह आपको मेंशन है, नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये रखें और इधर यहाँ से ये रखें। यहाँ पे रख के जो है आप इनको मिलाएंगे, ये दोनों पॉइंट जी यहाँ पे रख के जब आप इनको मिलाएंगे, थोड़ा सा और नीचे वो ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा नज़र आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से रख के जब आप इनको मिलाएंगे ऐसे,
तो यहाँ पे देखें सिंपल क्या है, ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को भी क्रॉस कर गया, वाई एक्सिस को भी क्रॉस कर गया, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर भी ये 1 पे मिला है, वाई एक्सिस के ऊपर भी ये 1 पे मिला है, ठीक है। अब जब इनके पॉइंट आपने लिखेंगे तो डेफिनेटली ये कौन से पॉइंट है और ये कौन से पॉइंट है, यहाँ पे क्या है आपका एक्स 1 है और वाई क्या है 0, और यहाँ पे आपका क्या है एक्स 0 और वाई क्या है -1। तो जब आप आंसर देंगे तो सिंपली आप लिखेंगे सो द पॉइंट्स आर, सो दी पॉइंट्स आर, क्योंकि हमने पॉइंट्स देने हैं आंसर में, ठीक है। सो द पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे ये देखें जिसमें एक्स 1 है और वाई 0 है, आप लिखेंगे आर एक्स 1 और वाई 0 एंड दूसरा पॉइंट आपका क्या है जिसमें एक्स 0 है और वाई -1 है, आप लिखेंगे एक्स 0 और वाई -1, और ये आपके आंसर हो गए। और अभी हमने एक चीज कही थी कि देखें आपने यहाँ पे 0 नहीं पुट करनी, ठीक है, 0 नहीं वैल्यू पुट करनी, क्यों नहीं पुट करनी आप देख लें, उसकी रीजन सामने आएगी, ठीक है। अगर आप इसी इक्वेशन में पहली में अगर आप एक्स 0 पुट कर लेंगे, ठीक है, या वाई 0 पुट कर, क्योंकि ये जरा आसान इस इक्वेशन में आ जाए, इस इक्वेशन में आके आपने अगर एक्स 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया है y -1, एक्स 0 पुट कर देंगे ना तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और इस इक्वेशन में आके अगर आप y 0 पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा और y इज इक्वल टू -1 आएगा। तो देखें यही हमारे आंसर है, ठीक है, यही हमारे आंसर है। 0 इसलिए नहीं पुट करते, अगर आप 0 पुट करेंगे तो डायरेक्टली जो है वो आपके पॉइंट्स आंसर दे देगा, और इसका मतलब है फिर आप ग्राफ कैसे लगाएंगे, ठीक है, आप ग्राफ कैसे लगाएंगे, लिहाजा आपने प्रॉपर जो है इसको सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करते हुए आपने याद रखना है कि बस क्या करना है, जो सी मर्जी वैल्यू पुट करें जो आपको सूट कर रही है, बस 0 वैल्यू ना पुट करें। क्वेश्चन 1 पार्ट 3 हमारे पास x - 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है, x - 2y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे, हमारे पास है x - 2y इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू जो कि हमने y की फाइंड करनी है, एक साइड पर y रखना है, तो 2y इधर माइनस है, इधर आगे प्लस, तो आपके पास हो जाएगा x, तो 1 उधर प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y, यानी कि 2y जो इधर माइनस है इधर आके प्लस हो गया, 1 जो उधर प्लस है इधर आके माइनस हो गया। अब वैल्यू चूंकि आप y की फाइंड कर रहे हैं तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि x -1 ओवर 2, और अरेंज करके लिख लेंगे, y इधर लिख लिया हमने, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू x -1 ओवर 2 हमारे पास अभी इक्वेशन आ गई है जिसमें हमने वैल्यू पुट करके ना यहाँ पे जो है वो टेबल बनाना है। लेकिन अब है तो बड़ा आसान, हमने अपनी मर्जी से ही वैल्यूज पुट करनी है, जैसे हमने ये देखे पिछले क्वेश्चन में भी अपनी मर्जी से वैल्यू पुट की है, उससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे जो है वो वैल्यूज पुट की हैं इस टेबल में, ठीक है, वैल्यूज अपनी मर्जी से पुट की हैं, यहाँ पे भी हम अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना छोटी सी कंडीशन है, ठीक है। अब वो छोटी सी कंडीशन क्या है कि हम कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, कोई भी वैल्यू पुट करने के जो हमारे लिए दिक्कत है, जैसा कि हम इधर 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं तो 2 -1 1, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम पॉइंट वाली वैल्यू से बजाय लगे, गलत नहीं होगा, 0.5 से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है कि उसको फिर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हमें जो है ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू ही वो पुट करेंगे सोच के कि जिससे 1 माइनस होके 2 कट हो जाए। मैं दोबारा कहता हूँ, यहाँ अगर हम 4 वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो हम ऐसी वैल्यू को अवॉइड करेंगे। तो हमें क्या पुट करनी होगी, हम सिंपली क्या कहते हैं, यहाँ कोई भी ऑड नंबर पुट करते हैं, मिसाल है यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, या दोबारा 3 अगर पुट कर देते हैं, लेट ये 3 हो गया वो, तो 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1, यानी कि ये x है और ये y है। x आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो y आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मिसाल है एक और है, अगर इसकी जगह अब 5 पुट कर देते हैं, ठीक है, इसकी जगह 5 पुट करते हैं तो 5 यहाँ पे अब लिख देते हैं 5, 5 में से क्या करें 1 माइनस करें, 5 में से 1 माइनस करें तो 4 हो गया, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, और याद रखें कम से कम 2 पॉइंट्स जरूर हों, कम से कम 2 पॉइंट जरूर हों, 2 से ज्यादा 3 4 5 ये आपकी मर्जी है,
लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 से कम होंगे तो आप किसी जगह एक डॉट लगा के आप उसके डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? आपने ग्राफ उस पॉइंट से इधर को बनाना है, उस पॉइंट से इस तरफ को बनाना है। उस पॉइंट 2 पॉइंट लगे होंगे, एक यहाँ एक यहाँ, पता होता है ऐसे ग्राफ चल रहा है। 2 पॉइंट है, एक यहाँ, पता होता है पॉइंट ऐसे चलना है। तो आप याद रखेंगे पॉइंट 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा होना कोई ममानत नहीं है, आपकी मर्जी का बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इन्हीं पॉइंट्स को जब हम जो है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लेके जाते हैं, जब हमने इनको यहाँ पे प्लॉट करना है, तो देखिए हमने कार्टेशियन प्लेन पहले बना ली हुई है, जिसमें सिंपली क्या है हमारे पास कि वंस अगेन आपने स्केल को जरूर मैनेज करना है। स्केल के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे ये रख के, ये देखें इसके साथ किसी एक पॉइंट के साथ अगर आप एडजस्ट कर दें तो आपको ये सारे डिस्टेंस जो है वो मैनेज नजर आएंगे। 1 के आगे, 2 के आगे प्रॉपर, 3 के आगे प्रॉपर, 4 के आगे प्रॉपर, 5, 6, कोई भी डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं आपको नजर आ रहा। और अगर आप इस साइड से आए तो यहाँ पे भी आप देख लें, अगर ये मैं 8 को जो है वो ओरिजिन के ऊपर रख दूं तो ये देखें 9, 10, 11, 12, 13 ये प्रॉपर लगे होंगे तो ही आपका क्वेश्चन ठीक हल होगा, वरना आपका क्वेश्चन ठीक हल नहीं होगा। अब आप हमने टेबल के अकॉर्डिंगली देखे, टेबल में क्या था कि आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, 3 और 1। ठीक है, आपके पास टेबल पे पॉइंट है 3 और 1। एक्स आपको 3 चाहिए और वाई आपको 1 चाहिए। एक्स 3 और वाई 1 चूंकि आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स के ऊपर जो है, एक्स के 3 के ऊपर ऐसे स्केल सीधा रख लेंगे। एक्स के 3 के ऊपर आपने सीधा स्केल ऐसे अरेंज कर लिया। जब आपने यहाँ पे अरेंज कर लिया है तो आप देखिए कि वाई का 1 किधर है। ये जो लाइन चल रही है, लाइन से स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, आपने इसको सीधा अरेंज करके सिंपल क्या करना है, उस लाइन से थोड़ा को ऊपर जो है यहाँ पे आपने ये अपना पॉइंट जो है ये लगा दिया। ठीक है, अब आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा पहला 3 और 1। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट था आपके पास 5 और 2। x5 y2, x का +5 किधर है, x का +5 इधर है। ठीक है, ये है x का +5, x के -5 इधर है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x एक्सिस यानी कि माइनस वाली साइड है, y प्लस वाली साइड और y माइनस वाली साइड। ठीक है, अब हमने x5 y2, x5 के लिए आप यहाँ पे अगेन स्केल रखें। स्केल आपने ये रख दिया, स्केल रखने के बाद स्केल को स्ट्रेट रखना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट रखने के बाद आपने यहाँ पे देखा कि आपने y कहाँ तक जाना है, 2 तक। अब 2 की लाइन जो है वो इस लाइन से थोड़ा को नीचे पॉइंट लगा हुआ है, तो आप थोड़ा को नीचे उससे आप ये आपने ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, जब आपने उससे थोड़ा को नीचे ये पॉइंट लगा दिया तो ये देखें आपका दूसरा पॉइंट भी लग गया। जब दूसरा पॉइंट लग गया तो इस ग्राफ को मिला दें। और मैं फिर कहता हूँ सिर्फ इतना नहीं मिलाइएगा, ऐसा मिलाइएगा कि वो एक तो एक्स एक्सिस से जब ये गुजरे, एक्स एक्सिस से गुजरने के बाद यहाँ से सीधा आता हुआ एक्स एक्सिस से गुजरने के बाद वो वाई एक्सिस से भी आगे से गुजरे। ठीक है, वो वाई एक्सिस से भी आगे से गुजरे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो की रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ठीक है, तो जब आप इसी को ऐसे रखेंगे सिंपली, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ये देखें, स्केल आपने ये रख दिया ऐसे, ये जी। अब देखिए दोनों पॉइंट जो है वो प्रॉपर उसके ऊपर मैनेज है। ठीक है, मैनेज है तो आपने यहाँ पे रख के जब आप ये लाइन लगा रहे हैं ये, तो ये देखिए ये x को भी कट कर गया और ये y को भी कट कर गया। ये आपके पास x एक्सिस था, x एक्सिस को भी कट कर गया है और ये यहाँ पे आपके पास y एक्सिस को भी कट कर गया। जब ये दोनों को कट कर गया तो देखिए ये पॉइंट्स आपके पास कौन से आ रहे हैं, सबसे मेन जरूरी है पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। ये सबसे पहले तो x के 1 के ऊपर जो है ये कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे x के 1 के ऊपर कट कर रहा है और दूसरा देखें ये y एक्सिस है, y एक्सिस ओरिजिन से नीचे को y माइनस होता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए 1 और ओरिजिन के सेंटर में है। ठीक है, 1 ओरिजिन के सेंटर पे है तो इसका मतलब है ये 0.5 है। ठीक है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y का 0.5 है और इसको -0.5 कहते हैं। अब जो कि हमने इन दोनों पॉइंट्स का आंसर देना है तो हम सिंपली जो है आंसर देते वक्त इधर लिखेंगे सो द पॉइंट्स आर, यहाँ पे सो द पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास जिसमें x0 है, सॉरी x1 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे x का 1 और जहां पे x1 है y क्या है वहां पे 0 एंड, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, ये y के 0.5 पे और -0.5 पे, चूंकि ये नीचे है तो x क्या है फिर 0, 0 और -0.5। ठीक है, ये आपके पास जो है इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 1 पार्ट 4 है हमारे पास, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो कि हमने y फाइंड करना है, तो 2y इधर माइनस है, अगर ये इधर प्लस होता तो बाकी दो वैल्यूज उधर ले जाते। क्योंकि ये इधर माइनस है तो इसको उधर चल के प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। ये ऑलरेडी दोनों चीज़ें इधर हैं, 2y इधर माइनस है, उधर चल के जो है वो प्लस 2y हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या है कि चूंकि हमने y फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, यानी कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और y इधर ही लिख देंगे, y इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब फिर वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज पुट करते वक्त फिर हमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये डिनोमिनेटर 2 डिवाइड होके कट जाए। मिसाल है, अगर हम वैल्यू ले लेते हैं 1, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो हमने पॉइंट में नहीं लेना, हमने कोशिश करके वो वैल्यूज लेनी है कि जिनको हम पुट करें तो ये डिवाइड 2 कर जाए। मिसाल है, वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, x की जगह 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो यानी कि अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज 4, ठीक है, तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे अगर हम 4 पुट करते हैं, 4 लिख लेते हैं, 4 प्लस 2 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कम से कम 2 पॉइंट जरूर हों, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। अब चलते हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करने की तरफ। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाई हुई है, कार्टेशियन मुस्तवी, जिसको क्या है कि हमने स्केल की मदद से ऐसे मैनेज किया हुआ है। स्केल के बगैर बार बार दोहराते हैं, स्केल से जब तक आप प्रॉपर ये डिस्टेंस नहीं लेंगे ये क्वेश्चन आपका ठीक नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये क्वेश्चन एक्यूरेटली ठीक हो तो आपके डिस्टेंस जो है ये स्केल के अकॉर्डिंगली सही मैनेज आए हों। ठीक है, अब हमने ये जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, यहाँ इस साइड पे जो है ओरिजिन से दाएं साइड पे x प्लस है, ओरिजिन से बाएं जाने पे लेफ्ट साइड पे जो है वो x माइनस है, ओरिजिन से ऊपर जो है वो y प्लस है, ओरिजिन से नीचे जो है वो y माइनस है। अब जब इसको हम जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं जो हमारे पॉइंट्स है, तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट 2 और 2, यानी कि x भी 2 और y भी 2, और दोनों के साथ प्लस है, यानी कि x का प्लस 2 और y का भी प्लस 2। तो स्केल हम यहाँ पे रखते हैं ऐसे, स्ट्रेट हमने स्केल रखना है सीधा x के 2 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि x का प्लस 2 इस साइड पे है। और जब हमने सीधा स्केल ऐसे रख लिया, तो सीधा स्केल रखने के बाद हमने देखा कि ये जो 2 है ये हाफ से इधर से देखें तो थोड़ा सा ऊपर है, उधर से देखें तो ये ऐसे हाफ से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि हम यहाँ पे अगर इसको प्लॉट करते हैं तो ये देखें बिल्कुल हाफ से ऊपर और उसके सामने आ गया। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया जिसको हम 2 2 कहेंगे। ये देखें इधर से भी ये 2 पे है और इधर से भी ये 2 पे है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास है 4 और 3, तो मतलब ये कि x का प्लस 4 इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास, ये x प्लस 4, और y3 के लिए आप देखें ये लाइन से इतना के ऊपर है, यानी कि हाफ से कम नहीं है, तो अब लाइन से उतना के ऊपर लगा दें कि वो हाफ से जरा नीचे ही रहे, तो ये आपके पास जो है ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब ये 2 पॉइंट जब आपके पास आ गए हैं, तो वंस अगेन इनको सिर्फ आपस में नहीं मिलाना, उनको इतना बढ़ाना है कि वो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने आते हुए वाई एक्सिस पे मिलना है। ठीक है, ये सीधा आते हुए पहले वाई एक्सिस, लेकिन उस यहाँ पे रोक नहीं देना, हमने इनको इतना आगे लेके जाना है कि वो एक्स एक्सिस पे भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनको ऐसे रखेंगे, सिंपली ये रख दिया जी हमने। ठीक है, ये जी, ये जब हमने रख दिया है तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये देखें, ये इसको जब ऐसे मीट करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो देखें ये क्या हुआ है कि ये दोनों पॉइंट से जब ये गुजर रहे हैं तो हमारे पास ये इधर से 1 पे हैं, इधर से ये किसके ऊपर है, एक्यूरेटली आपके पास 2 के ऊपर है, इधर से 1 पे, और ये आप ये ऐसे हेड्स लगा देंगे दोनों साइड पे। अब जब आपने इनके आंसर देने हैं तो आंसर देते वक्त याद रखिएगा आपका ये कहाँ पे है, y का 1 है,
y का 1 है, तो जहां y 1 है तो x क्या है 0, क्योंकि ये उसी y के y एक्सिस के ऊपर है। और यहाँ पे क्या है, x का -2 है, जहां x का -2 है तो y क्या है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, तो फिर यहाँ y जो है वो 0 है। तो अब जब हम इनके आंसर देंगे तो हम यहाँ पे सिंपली जो है इसके आंसर लिखेंगे। सो द पॉइंट्स आर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे x है हमारे पास, x में -2 है, -2 और y है 0। एंड और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे हमारे पास 1 के ऊपर से ये ग्राफ गुजर रहा है और 1 जो है वो y एक्सिस के ऊपर है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 0 और 1, और ये हमारे पास जो है आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 का पांचवा और लास्ट पार्ट है हमारे पास 5x - 5y = 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले सिंपली हमने जो है इक्वेशन लिख लेनी है 5x - 5y = 1। तो सबसे पहले क्या है कि 5y y वाली वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, तो ये y वाली वैल्यू जो है हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, उधर चल के ये प्लस हो जाएगी। तो फिर देखिए 1 उधर प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x +1 जो उधर प्लस है इधर आके -1, और 5y जो इधर माइनस है इधर चल के +5y। ठीक है, वैल्यू जो कि हम y एक साइड पे रखना चाह रहे हैं, तो 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि 5x - 1 डिवाइडेड बाय 5। ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि y = 5x - 1 डिवाइडेड बाय 5। अब देखें, इससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए थे ना, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सिंपली क्या होता था हमारे पास, इधर सिंपल वैल्यू पुट हो जाती थी। 2 हमने इवन नंबर्स पुट करने थे तो ये कट हो जाना था। उससे भी पीछे हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ सिंपल वैल्यू पुट हो जाती थी, यहाँ पे हमने ऑड नंबर पुट करने थे तो ये सॉल्व हो जाना था। उससे पीछे हम चलते हैं तो यहाँ पे वैसे ही सिंपल वैल्यू पुट हो रही थी, और उससे भी पीछे चले तो देखें हमारे पास जो पार्ट 1 है सिंपल वैल्यूज पुट हो रही थी। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट, लेकिन ये जो क्वेश्चन अब हमारे पास हमारे सामने है ना, यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट जरा मुश्किल है। कैसे, यहाँ पे देखिए ना 5 है, 5 की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाना 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 5 में से 1 माइनस किया तो 4। अब 4 5 पे तो नहीं कटता, और हमने पहले 4 पार्ट्स में पढ़ा है कि हमने कोशिश करनी है कि हमने पॉइंट को अवॉइड करना है। अच्छा 1 से नहीं होता तो 2 पुट कर ले, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, 10 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 9, फिर भी 9 5 पे कट गया तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 3 4 5 6 हता कि कुछ भी पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो है ये इसको मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस करने से यहाँ पे हमारे पास 5 कटिंग में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हमें इसका आंसर पॉइंट में ही देना पड़ना है, हमें ये एडजस्ट करना पड़ना है कि हम इसका आंसर पॉइंट में देंगे। तो अब जब इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो उसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है y = 5x - 1। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y = 5x - 1 डिवाइडेड बाय 5, और y = 5x - 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमने दो वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे y = 5, x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 5, और y = 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 1 डिवाइडेड बाय 5, और y = 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 5। अब चूंकि हमने क्या करना है कि 4 को 5 पर डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 0.8। ठीक है, 0.8 = हमने लिख लिया यहाँ पे 0.8, हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद यानी कि अगर हम x1 पुट करेंगे तो हमारे पास y 0.8, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x अगर 1 पुट करेंगे हम तो y हमारे पास आ जाएगा 0.8। ठीक है, उसके बाद यहीं पे हम दोबारा जो है, चूंकि हमने 2 पॉइंट पुट करने हैं, तो y = यहाँ पे +1 रखा है, यहाँ पे -1 रख के चेक कर लेते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि x की जगह -1 आ गया। तो y = 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, -1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब -5 -1 -6 हो गया। ठीक है, y = -6 डिवाइडेड बाय 5। अब -6 को 5 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6 को जब डिवाइड करेंगे हम 5 पे, हमारे पास आंसर आता है 1.2। ठीक है, तो चूंकि वो माइनस है तो इसका मतलब है -1.2। दोबारा अगर हम y जो है, अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं, अगर हम y जो है -1 रखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास
1.2। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं जिनको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। पॉइंट्स फाइंड करने के बाद अब चूंकि हमने उनको ग्राफ पे प्लॉट करना था तो उसके लिए हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना ली है। अब ये कार्टेशियन प्लेन पहले वाली प्लेन से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये तो वैसे ही है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स एक्सिस हमने बना लिया कि ओरिजिन से जो है वो राइट साइड पे एक्स प्लस है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स माइनस है, ओरिजिन से ऊपर जो है वो वाई प्लस है, ओरिजिन से नीचे जो है वो वाई माइनस है। लेकिन यहाँ पे ये देखें, पहले चारों क्वेश्चन में, ये पांचवा पार्ट है, चारों क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हमारे पास जो ग्राफ में वैल्यूज आ रही हैं, जो पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं वो 0.8 है, -1.2 है। ये इतनी छोटी 0.8 से मुराद ये है कि ये 1 से भी छोटी वैल्यू है, और 1.2 से मुराद ये है कि बस 1 से जरा को ऊपर, यानी कि 1 -1 0.8 -1.2, तो 1 के राउंड अबाउट वैल्यूज हैं। अगर मैं इनको 1 ही बनाऊंगा तो हमारे लिए ग्राफ जो है वो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाना। तो हमने क्या किया कि हमने 0.2 डिस्टेंस ले लिया हर साइड पे, यानी कि 0.2 0.4 0.6 0.8, और 0.8 में 0.2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाता है हमारे पास, ये 1 आ गया, ठीक है। 1.2 इस साइड पे भी हमने 0.2 डिस्टेंस, 0.2 0.4 0.6 0.8, 0.8 में फिर 0.2 प्लस करेंगे तो ये 1 आ जाता है, इसलिए हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और इधर से भी ये जो है ये 0.8 के बाद 1 आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि अब चूंकि हमने अपने पॉइंट जो है वो प्लॉट करने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स का 1, x1 है हमारे पास ये, ठीक है। x1 ये है हमारे पास, और हमने इसको प्लॉट करना है y के +8 पे, 0.8 पे, तो प्लस ये आ गया हमारे पास। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे जैसे रखते हैं। तो 1 के ऊपर हमने यहाँ पे ये स्केल रख दिया, ऐसे स्केल रख के हमने जो है स्ट्रेट, हमने स्ट्रेट स्केल रखना है, क्योंकि आखिरी पार्ट है, फिर समझ लें स्केल ऐसे नहीं आपने रखना कि इधर से डिस्टेंस कम इधर से ज़्यादा, स्केल ऐसे नहीं रखना, टेढ़ा नहीं रखना आपने। स्केल आपने यहाँ से चेक कर लेना कि आपने उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करके सीधा रखना है। स्केल रख दिया, स्केल रखने के बाद आपने क्या करना है कि देखें आपके पास 0.8 कहाँ पे आ रहा है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाइन से जितना को ऊपर वो है ना, उतने ही को ऊपर यहाँ पे जो है आपने वो डॉट लगा दिया। देखिए जितना ऊपर वो है उतना ही ऊपर ये है, तो आपने ये डॉट लगा दिया पहला, जो कि x का +1 है और y का 0.8 है वो भी प्लस। दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास क्या है कि x का -1 है, ठीक है, और ऊपर से -1.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमें इस तरफ आना पड़ेगा, x का -1 हमारे पास ये है, y का -1.2 माइनस में ये नीचे है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे हमारे पास गिवन है, तो इसको हम जो है अब जब ग्राफ के ऊपर हमने प्लॉट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, x के -1 के साथ हमने ये रखा है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे ये रखा। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से हमारे पास हमने जो है वो -1.2, तो ये था हमारे पास ये हमने पॉइंट लगा दी, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये हमने पॉइंट क्या लगाना था कि x का -1, y का -1.2, x का -1 ये है और y का -1.2 ये है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट वहीं पे आ गया। अब जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं तो ये स्केल से मिलाना फिलहाल हमारे लिए ज़रा डिफिकल्ट है, मिल गया बल्कि, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पे अब हमने स्केल रखा, स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हमने मिलाना है। दोनों पॉइंट्स को कैमरे में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने रख लिया, दोनों पॉइंट्स को ऊपर रख के जब हम इनको मिलाएंगे ऐसे, दोनों पॉइंट से मिल गया, ठीक है। दोनों पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो इधर पे भी आपने ये हेड लगा लिया और इधर भी आपने ये हेड लगा लिया। देखिए दोनों पॉइंट्स इधर से इस पॉइंट के ऊपर है, इधर से इस पॉइंट के ऊपर है। अब ये देखें मिल कहाँ रहे हैं एक दूसरे को, आपको ये नजर आ रहा है कि इधर से x का 0.2 है और y का -0.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो कि मिल रहे हैं। अब चूंकि हमने आंसर देने हैं, ठीक है, तो सिंपली हम आंसर अपना लिखेंगे, सो द पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास x यहाँ पे जो है ये 0.2 है, और x अगर 0.2 है तो ये x एक्सिस के ऊपर मिल रहा है तो y 0 होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे x का जो है हमारे पास 0.2, पहली वैल्यू हमने x की लिखनी होती है, और y हमारे पास 0, एंड और दूसरा आंसर जो है हमारे पास यहाँ पे y जो है वो 0.2 है और माइनस में, चूंकि वो ये जो ओरिजिन से नीचे है, और यहाँ पे x क्या होगा 0, क्योंकि y एक्सिस के n ऊपर है, तो आप ये लिखेंगे x यहाँ पे 0 है और y जो है वो -0.2 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
लीनियर इक्वेशन के हमने जो ग्राफ पढ़ना था उसके हमने पांचों पार्ट पढ़ लिए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे बेटा।